ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध में 32वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान जो अंतर्धान हो गए थे यहां पर अब प्रकट होकर और गोपियों को सांत्वना देंगे। तो यहां पर बताया गया कि जब भगवान प्रकट हुए तासाम आविर्भूत चौरी, उनके बीच में ही जो अंतर्धान हो गए थे उनके बीच से ही वो प्रकट हो गए, आविर्भाव हो गया उनका। तो जब इस प्रकार कृष्ण वहां पर आविर्भाव हुआ उनका, तो सभी गोपियां जो हैं जैसे बिल्कुल निश्चेष्ट हो गई थी, प्राण शून्य हो गई थी, सबके अंदर चेतना आ गई और सभी जो हैं उनको घेर कर खड़ी हो गई। सभी के अलग अलग प्रकार के भाव हैं। यहां पर 8 प्रकार की जो गोपियां हैं उनको मुख्य रूप से बताया गया है। सबसे पहले बताया अलग अलग भाव के अनुसार चंद्रावली जी हैं, उसके बाद फिर पद्मा है, श्यामला है, ये तो और शैव्या हैं। तो चंद्रावली और शैव्या और पद्मा ये तो तदीयता भाव वाली हैं, विपक्षा हैं राधा जी की। तो इनके अंदर भाव है कि हम कृष्ण की हैं। और जो मदीयता भाव है राधा जी का, तो राधा जी हैं, उसके साथ फिर ललिता और विशाखा हैं, इस प्रकार से। और भद्रा का भी यहां पर जो है विष्णु पुराण में कहा गया है, भद्रा जी भी हैं वहां पर। तो इस प्रकार से 8 गोपियां हैं वहां पर। तो ये जो है ललिता और विशाखा और राधा जी ये मदीयता भाव से हैं, ये अत्यंत प्रेममयी हैं। ये कृष्ण के पास नहीं गई, दूर से ही भौएं तान कर राधा जी जो है उनको देख रही हैं कटाक्ष के द्वारा। लेकिन ललिता और विशाखा के प्रति उनका जो है उनके प्रति उन्होंने उनको अपने हृदय में स्थान दिया नेत्रों से दर्शन करके। तो इस प्रकार से पूरा वर्णन हम लोगों ने श्रवण किया। फिर सभी ने जब भगवान प्रकट हुए तो अपना उत्तरीय जो है वो यमुना जी के पुलिन पर बिछा दिया आसन के रूप में और भगवान को वहां पर आसन प्रदान किया। अब 14वें श्लोक में कह रहे हैं, तत्रोपविष्टो भगवान स ईश्वरो योगेन। तत्रोपविष्ट भगवान स ईश्वरो योगेश्वरांतरहृदि कल्पितासनः चकास गोपी परिषद गतोरचित्तस् त्रिलोक्य लक्ष्मैक पदम वपुर्दधत्। यहां पर बता रहे हैं तत्रोपविष्टो भगवान, वहां पर उसके ऊपर, तत्र माने उस स्थान के ऊपर जहां पर यमुना पुलिन के ऊपर उन्होंने आसन बिछाया था, तो उस आसन के ऊपर जो है भगवान विराजमान होते हैं उपविष्ट। और कौन है वो बता रहे हैं, योगेश्वरांतर हृदय, अर्थात योगेश्वरों के जो अंतःकरण में कल्पित आसन है। जो योगी लोग अपनी भावना से
अपना भावना से एक हृदय के अंदर आसन स्थिर करते हैं, उनके लिए कल्पित आसन, उसके ऊपर 100 माने वे ईश्वर जो सर्व समर्थ हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण तत्र माने वहां पर उस यमुना पुलिन की बालुका में गोपी परिषद गतः गोपियों के समाज में, गतः माने घिरकर उनसे परिवेष्टित होकर उपविष्ट बैठे हुए और अर्चित उनके द्वारा पूजित होकर त्रिलोक के लक्ष्मयिक पदम, त्रिलोकी की जो एकमात्र शोभा के आश्रय हैं, भगवान कौन है? त्रिलोकी की शोभा के एकमात्र आश्रय, ऐसे भगवान वहां पर वपु ददत अपने जो उन्होंने शरीर धारण किया है, मनुष्य शरीर, उसको धारण किए हुए चक्कास माने सुशोभित हुए। तो भगवान जो है त्रिलोकी की संपूर्ण शोभा सौंदर्य के एकमात्र आश्रय स्थल है। तो वही जो है कृष्ण रूप में अपने वपु को, इस नटवर वपु को प्रकट करके उस आसन के ऊपर वहां पर शोभायमान हुए हैं। तो यहां पर प्रत्येक यूथ की जो गोपी हैं, सबने ही उन्होंने अपने अपने पृथक पृथक जो सबके उत्तरीय थे, एक के ऊपर एक रख के, और बहुत सारे उत्तरीय बन गए, बहुत सारे आसन बन गए वहां पर। यदि कोई कहे कि असंख्य गोपियां थी, उनके उत्तरियों के द्वारा जो आसन थे वो भी असंख्य थे, तो एक कृष्ण किस प्रकार से सब आसन पर बैठ गए? तो बताते हैं वो ईश्वर हैं, वो सर्व समर्थ हैं, अचिंत्य शक्ति संपन्न हैं, सब अलक्षित रूप से वो अलक्षित रूप में अपने को प्रकाश करने में समर्थ हैं, क्योंकि वो भगवान है। तो इस प्रकार से भगवान है, ईश्वर हैं, सब सर्व समर्थ होने के कारण तो भगवान जो है वहां पर यमुना की रेती में जो उनका वक्षस्थल का कुमकुम से रंजित उत्तरीय वस्त्र था, ओढ़नी, उस आसन के ऊपर जो है विराजमान हुए हैं। और भगवान कैसे हैं? जिनके योगेंद्र मुनीन्द्र शिव सनकादिक इत्यादि समाधि में भी अपने हृदय को शुद्ध करके भगवान को, कृष्ण को अपने ध्यान में लाने के लिए एक आसन की कल्पना करते हैं, उनके सेवा प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। ऐसे ही वो आज श्री कृष्ण जो विशुद्ध प्रेमवती गोपियां हैं, उनके द्वारा जो सामान्य एक उत्तरीय है, सामान्य है बिल्कुल, तो उसके ऊपर वो वहां पर बैठकर विराजमान होकर और गोपियों से घिरकर अतुलनीय शोभा को प्रकट कर रहे हैं। त्रिलोकी का सारा सौंदर्य भी जो है, त्रिभुवन का सारा सौंदर्य, सारा माधुर्य उस रूप माधुरी की एक बूंद के समान भी नहीं है, जो श्री कृष्ण वहां पर उस समय गोपियों के साथ घिरकर प्रकट कर रहे थे। तो कृष्ण की शोभा जो है कभी निर्मल जो योगी हैं उनके ध्यान में नहीं होती है, जो हृदय आसन पर बैठते हैं वहां पर। तो इस प्रकार से किसी को भी ये जो कृष्ण के स्वरूप का ऐसा दर्शन नहीं मिलता है। फिर वहां पर कह रहे हैं गोपियों ने वहां पर उनका अर्चना किया। अर्चना कैसी की? गोपियों के द्वारा वो तांबूल इत्यादि दिए गए, उनको दिया गया, और परिहास करते हुए अपनी मंद मंद मुस्कान से, अपने कटाक्ष के द्वारा जो है उन्होंने कृष्ण का सम्मान किया। तो इस प्रकार जो है कृष्ण वहां पर कैसे सुशोभित हो रहे थे, बता रहे हैं कि जो त्रिलोकी के अंदर अध, मध्य और ऊर्ध्व लोक, 3 लोक हैं इस त्रिलोकी में। पृथ्वी से नीचे को अधः लोक बोलते हैं, फिर पृथ्वी हो गई मध्य में, और उसके ऊपर ऊर्ध्व लोक। और इसके अतिरिक्त जो अप्राकृत लोक हैं, वैकुंठ इत्यादि में जो लक्ष्मी हैं, तो उन के भी जो आश्रय हैं, जितनी भी शोभा इस त्रिलोकी में हो सकती है, उस सब के जो आश्रयभूत हैं, ऐसे श्री कृष्ण अपने विशेष विग्रह को धारण करके और गोपियों के द्वारा अर्चित होकर सुशोभित हो रहे हैं। यहां पर जो भगवान है, कृष्ण भगवान है, ईश्वर है, ऐसे भगवान भी उस सामान्य ओढ़नी के ऊपर जो उत्तरीय है उनका, क्योंकि ये प्रेम का आसन है, अनुराग रूपी कुमकुम से सना हुआ जो प्रेम भरा आसन है, उसके ऊपर भगवान बैठे हैं, जिनका योगेश्वर भी अपने हृदय में ध्यान करते हैं। भगवान जो है योगियों के हृदय में विराजमान नहीं होते हैं, केवल वो उनका ध्यान करते हैं, हृदय में आ नहीं पाते। और यहां पर प्रत्यक्ष होकर गोपियों के सामने जो है उनसे घिरकर बैठ गए यमुना जी के पुलिन पर। उनकी जो प्रत्येक अंग का सौंदर्य है, वो एक एक अंग में उनका जो सौंदर्य है, वो त्रिलोकी की लक्ष्मी में भी नहीं है इतना सौंदर्य। तो उस माधुर्य के साथ प्रेम पूर्वक अर्चित होते हुए वहां पर गोपियों के द्वारा भगवान विराजमान है, अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। 15वें श्लोक में कह रहे हैं, सभाजयित्वा तमनंग दीपनम
सहास लीले क्षण विभ्रम भ्रुवा संस्पर्शनेनांक कृतांघ्रिहस्तयो संस्तुत्य ईशत कुपिता बभाषिरे। यहां पर कह रहे हैं सहास लीले क्षण विभ्रम भ्रुवा, जो मुस्कान युक्त, हास के सहित मुस्कान युक्त ईक्षण, जो लीला कटाक्ष है उसके द्वारा, और विभ्रम भ्रुवा, जो भावों का उनका टेढ़ापन है उसके द्वारा, एवं अलंकृता अंघ्रि हस्तयो, अपनी गोद में जो रखे हुए कृष्ण के उनके चरण हैं उनको अपने हाथों के स्पर्श से, संस्पर्शने न, स्पर्श से, इचित कुपिता, किंचित प्रणय कोप को दिखाते हुए, अनंग दीपनम, भगवान कैसे हैं, जो गोपियों के हृदय में अनंग जो विशुद्ध काम है उसका उद्दीपन करने वाले, उसको दीप्त करने वाले, ऐसे भगवान तम, उन कृष्ण का सभा जयित्वा, सम्मान करके, संस्तुत्य, और उनकी प्रशंसा करके, बभाषिरे, गोपियां इस प्रकार से बोली। तो गोपियां जो हैं थोड़े कटाक्ष के साथ, किंचित क्रोध के साथ, इशित कुपिता, इशित माने थोड़ा सा, उनके अंदर कुपिता भी है, कोप भी है। तो वहां पर जो है भगवान जो है उनको देख रहे हैं, अपनी लीला से हास्य पूर्वक अपने भाव से देखते हुए, भ्रकुटी से संकेत करते हुए, और इस प्रकार गोपियों के अंदर जो कृष्ण के प्रति मिलन की इच्छा है उसको बढ़ाते हुए वहां पर, तब गोपियों ने भगवान के श्री अंग का, चरण कमलों का वह स्पर्श किया, अपने हाथों से अपनी गोद में रख लिया, और उसके स्पर्श के द्वारा जो है उन्होंने उनको सम्मान दिया। चरण की और श्रीहस्त की उन्होंने प्रशंसा की, स्तुति की, कितने सुंदर, कितने कोमल हैं आपके चरणारविंद। ऐसा होते हुए भी इशित कुपिता, थोड़ा सा उनके अंदर कोप भी है गोपियों के अंदर। तो यहां पर जो है गोपियां अपनी मंद मंद मुस्कान, चितवन तिरछी भावों से उनका सम्मान करती हुई और अपने कर कमल से उनके चरणों का संवाहन करती हुई उसकी प्रशंसा कर रही हैं। इस प्रकार कृष्ण का जो साक्षात मन्मथ रूप है उसको दर्शन करके गोपियों के हृदय में काम का उद्दीपन हुआ। यहां पर जो काम है वो है अनंग, अर्थात उसका कोई अवयव नहीं है, अंग नहीं है, तो लेकिन यहां पर वो मूर्तिमान होकर उनके हृदय में विराजमान है आज। तो जैसे भूमि पर पड़ा हुआ एक बीज जब मेघ की जलधारा बरसती है तो अंकुरित हो जाता है, उसी प्रकार गोपियों के हृदय में जो नित्य अवस्थित काम है वो कृष्ण का वेणु गीत श्रवण करके, उनके रूप का दर्शन करके प्रकाशित हो गया, जागृत हो गया। तो यहां पर जो है कृष्ण को अनंग दीपन अर्थात काम वर्धक ये शब्द कहा गया है। भगवान का जो मनोहर रूप है उसको देखकर कौन मोहित नहीं हो सकता। उनका प्रत्येक अंग प्रत्यंग, भाव भंगी, गति, उनकी वाणी, उनका वचन, उनका विचित्र वैभव विलास, उनका हास परिहास परम मनोहर है, परम शोभनीय है। और नंदनंदन श्री कृष्ण जो हैं उस स्मित हास्य युक्त मुख कमल में जब अपना कटाक्ष भी शामिल करते हैं तो फिर कौन ऐसा होगा जो उनको इस प्रकार देखकर और उद्भ्रांत ना हो जाए, उसका मन जो है वो। इस प्रकार गोपियां सब अपने धर्म, धैर्य, लज्जा इत्यादि सारे जो हैं आंधी तूफान के प्रभाव में जैसे एक तृण उड़ जाता है उस प्रकार सारे के सारे जो हैं उड़ के चले गए। और कहते हैं कि उनके हृदय में काम का इतना अधिक प्लावन हुआ कि वो अशांत हो गई और थोड़ा सा अपना कोप जाहिर करते हुए कृष्ण से इस प्रकार से बोली। अब यहां पर गोपियां जो है कृष्ण से प्रश्न करेंगी। कुछ प्रश्न हैं जो उनके हृदय के अंदर हैं, तो जानना चाहती हैं गोपियां कि कृष्ण जो है उनका क्या भाव है हमारे प्रति, क्यों ये अंतर्धान हुए थे। उनके मुख से सुनना चाहती हैं कि हमें कितना प्रेम करते हैं। पहले तो कृष्ण ने जो है दिखाया इस प्रकार से पूछकर कि तुम यहां से चली जाओ, तो जानना चाहते थे कृष्ण की इनके मन में मेरे प्रति कितना भाव है। अब यहां पर गोपियां जानना चाह रही हैं कि कृष्ण क्यों अंतर्धान हुए थे। ये सब जानकर भी, क्योंकि जानबूझकर बुलाया था उन्होंने और जानबूझकर अंतर्धान हुए हैं, तो फिर क्यों अंतर्धान हुए हैं, उनके भाव को जानने के लिए गोपियां सभी जो है उनसे प्रश्न करती हैं। तो 16वें श्लोक में प्रश्न है, कह रही हैं, श्री गोप्य उचु
भजतोऽनुभजन्त्येक एक एतत् विपर्ययम् नो भयांश्च भजन्त्येक एतन्नो ब्रूहि साधु भो। साधु भो, साधु कह रही हैं और भो, दो संबोधन है यहां पर। भो माने हे प्यारे, भो माने अच्छे प्रकार से आप हमें, एतत एतत नो माने हमसे, ब्रूहि माने कहो, आप हमें बताइए अच्छे प्रकार से, साधु माने भली भांति आप मुझे बताइए। तो सभी गोपियां मिलकर कह रही हैं, सभी एक के माने एक श्रेणी के, जो कई सारे प्रकार बता रही हैं गोपियां कि किस किस प्रकार के जो है लोग होते हैं जगत के अंदर। तो कह रही हैं कि आप बताइए कि आप किस प्रकार के हैं। तो यहां पर कह रही हैं कि कुछ लोग, एक के माने एक श्रेणी के लोग, भजते हैं, ऐसे होते हैं जो उनको प्रीति करता है तो उसको अनुभजंती, उसकी प्रीति के अनुसार उसको प्रेम करते हैं। तो प्रेम करने वालों से जो प्रेम करते हैं वो एक प्रकार के लोग हैं। और कुछ लोग जो दूसरी श्रेणी के हैं वो कैसे हैं, एतत् विपर्ययम्, अर्थात इसके विपरीत, जो प्रेम नहीं करते हैं उनको भी प्रेम करते हैं। तो पहली श्रेणी के लोग तो वो हैं जो प्रेम करने वालों को प्रेम करते हैं, दूसरे वे हैं जो यदि प्रेम ना करे तो भी प्रेम करते हैं। तो और तीसरी श्रेणी के लोग जो हैं उभयान न भजंती, इन दोनों में से किसी को भी प्रीति नहीं करते, अर्थात उनको कोई प्रेम करे अथवा ना करे वो किसी से भी प्रेम नहीं करते। तो इसलिए हे कृष्ण, एतत् इनमें से कौन श्रेष्ठ है, साधु माने ये आप हमको अच्छे प्रकार से बताइए, समझाकर बताइए, आप सोचकर। तो गोपियां मन में विचार करती हैं कि कृष्ण ने जो है हमको परित्याग करके हमें बड़ा दुख दिया है और ये प्रेम शिरोमणि है तो भी इन्होंने हमारी बड़ी दुरावस्था की है। इस समय हम इनसे प्रश्न पूछती हैं कि हमारे मन में इनके प्रति क्या भाव, इनके मन में हमारे प्रति क्या भाव है। 3 प्रकार के भाव हो सकते हैं, या तो ये हमें प्रीति करते हो, या ये हमसे उदासीन हो, और या हमसे द्रोह करते हो। 3 प्रकार के। तो फिर जो इनकी प्रीति है वो कैसी है, अगर प्रीति करते भी हैं तो कैसी है, उपाधिक है या निरुपाधिक है, अर्थात उस प्रीति का कोई कारण है अथवा ये स्वाभाविक रूप से हमें प्रीति करते हैं। तो इस प्रकार से वो गोपियां इनसे 3 प्रकार के प्रश्न पूछती हैं। 3 प्रकार के प्रश्न पूछने के लिए अब जब गोपियां सोचती हैं कि इन तीनों कैटेगरीज में से कृष्ण आपको कहीं ना कहीं तो फिट करेंगे ही, और फिर बताएंगे कि हां मैंने जो है गलती की है, कृतज्ञ हूं, मैं आपका कृतज्ञ होना चाहिए कि आप आई हो और मैंने आपका अपमान किया, मैं अंतर्धान हो गया इस प्रकार से। क्योंकि गोपियों ने इनका भजन किया, गोपी इनकी अर्चना करती हैं, इनसे प्रेम करती हैं, और तो भी यदि कृष्ण इनके प्रति आकर्षित नहीं हो रहे हैं तो निश्चित रूप से कृतज्ञ है। इस प्रकार से यहां पर गोपियां जो हैं प्रश्न करती हैं उनसे और संबोधन कर रही है भो कह के कि हे कृष्ण, सुनो आप हमारी बात, विशेष रूप से सुनो। मतलब ऐसा नहीं है मन लगाकर सुनो, ऐसा नहीं है कि हमको आप टाल दोगे, टालने वाली बात नहीं है किसी प्रकार से। आप हमें ये बताइए 3 प्रकार के लोगों में आप कौन से हैं, आपकी प्रीति के पीछे भी क्या कोई उद्देश्य है, इसलिए करते हो आप। और कहती हैं कि आप द्रोह तो हमसे नहीं ही करते होंगे, क्योंकि द्रोह तो जो है वो प्रतिकूलता है, तो इसलिए क्योंकि आपने कभी भी हमको इस प्रकार से जो है क्योंकि हमारे मन में भी आपके प्रति कोई प्रतिकूलता नहीं है, तो फिर हमसे आप द्रोह तो कर ही नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार आप हमें यह बताइए कि आप हमें किस प्रकार की प्रीति करते हैं। अब कृष्ण जो है यहां पर ये सब प्रश्न पूछकर सुनकर और अब इसका उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। तो अपने स्वभाव का परिचय देना पड़ेगा। गोपियां चाहती हैं कि इस प्रश्नों के द्वारा कृष्ण जो है अपने आप ही अपने स्वभाव का परिचय हमको दें। अब कृष्ण कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच मिथो भजन्ति ये सख्य स्वार्थैकान्त्योद्यमाहिते न तत्र सौहृदं धर्मः स्वार्थार्थम तद्धि नान्यथा। कृष्ण कहते हैं
सखे, सख्य, सख्य माने हे मेरी सखियों, उदाहरण संबोधन, कृष्ण के लिए उन्होंने संबोधन कहा था भो, तो यहां पर कह रहे हे मेरी सखियों, ये माने जो लोग, मिथा माने परस्पर, अर्थात परस्पर प्रत्युपकार करने के लिए भजंती प्रेम करते हैं एक दूसरे से। तो यदि किसी ने प्रेम किया और वो भी उसको प्रेम करता है, तो ते माने वे, उनकी स्वार्थे कांत्योद्यमा, उद्यम, उनका जो चेष्टा है निश्चित रूप से वो, ही माने निश्चित रूप से स्वार्थ की पूर्ति के लिए है, केवल अपने स्वार्थ के लिए ही वो उनसे प्रेम कर रहे हैं। क्योंकि जो प्रेम करता है उससे प्रेम करना तो स्वार्थ ही है, लेन देन है, उसमें किसी प्रकार का कोई सौहार्द है ना, उसमें कोई धर्म है। ही तत्, उनका प्रेम निश्चित रूप से स्वार्थार्थम, स्वार्थ के अतिरिक्त न अन्यथा, अन्य कुछ नहीं है। तत्र माने ऐसा प्रेम, न सौहृदम धर्म, न तो सत्य है और न ही उसको धर्म कह सकते हैं, इसका कोई प्रयोजन नहीं है, और उस प्रेम का और कोई प्रयोजन नहीं बनता है, वो तो केवल अपने स्वार्थ के लिए किया जा रहा है। यदि उन्हें स्वार्थ नहीं होगा तो प्रेम नहीं करेंगे, केवल व्यवहार निभा रहे हैं, अब एक दूसरे से अपना काम निकाल रहे हैं, क्योंकि वो तो प्रेम करने वाले से ही प्रेम करते हैं, किसी दूसरे से नहीं करते। इसका मतलब निश्चित रूप से वहां पर कोई आपस में सौहार्द भावना नहीं है। तो यहां पर जो है भगवान उत्तर देते हुए कह रहे हैं, उनको सखी शब्द कहा। सखी शब्द से वो अपनी सहृदयता प्रकाशित कर रहे हैं। यदि गोपियां कहें कि आपने हमारा तिरस्कार किया, तो आपने हमें धोखा दिया, तो भगवान कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप तो मेरी सखी हो, और सखी को कभी भी जो है धोखा नहीं दिया जाता है। तो कृष्ण ने गोपियों को इसका अनुभव कराने के लिए कि वो भी उनसे उतना ही प्रेम करते हैं, सखी शब्द का प्रयोग किया है। इस एक शब्द के माध्यम से ही कृष्ण ने अपने भाव को बड़े संक्षेप में उन गोपियों के समक्ष जो है प्रस्तुत कर दिया, क्योंकि उससे इनकी निष्कपटता जो है व्यक्त होती है। क्योंकि सखी से अथवा मित्रों से कभी भी कोई कपट आचरण, कोई उनका तिरस्कार इत्यादि या स्वार्थ, उदासीनता इत्यादि, ये सब संभव नहीं होते हैं। तो कह रहे हैं यहां पर कि वो वास्तव में क्रय विक्रय ही है, जैसे बनियागिरी है कि मेरा लेना देना, मैंने तुम्हें दिया तो तुम मुझे दोगे, आदान प्रदान मात्र है ये तो सिर्फ। और काम्य कर्मों के अंदर इस प्रकार का आदान प्रदान हो सकता है, यज्ञ इत्यादि होते हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति जो है इससे ऐसे नहीं होती है। तो जो सनातन गोस्वामी पाद है, उन्होंने कहा है कि इस जगत के जो लोग हैं वो तो जो उनको प्रेम करता है उसी प्रेम करते हैं। उपकार करोगे तो प्रत्युपकार करेंगे, दूसरों के द्वारा प्रीति विहार जो है दिखाने के लिए ही केवल प्रीति का प्रदर्शन मात्र है। अब 18वें श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं, भजन्त्य भजतो ये वै करुणा पितरौ यथा धर्मो निरपवादोत्र सौहृदंच सुमध्यमः। हे सुमध्यमा, अर्थात जिनका कटि प्रदेश अत्यंत क्षीण है, ऐसी सुंदरी, तो हे सुंदरियों, यथा पितरौ, जिस प्रकार जो माता पिता हैं वे, अगर पुत्र उनको सेवा नहीं करता है तो भी उसको वो प्रेम करते हैं, ये अभजतः, तो जो प्रेम ना करने वालों को भी प्रेम करते हैं स्वभाव से ही। ऐसे कौन है? करुणाशील, करुणा पितरौ, जो करुणाशील अपने स्वजन हैं, पितर हैं, वो लोग। तो पुत्र दादी को देखा जाता है कई बार कि पुत्र जो है प्रेम नहीं करता है तो भी, सेवा नहीं करता है तो भी माता पिता का जो है पुत्र के प्रति प्रेम देखा जाता है। तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो तो स्वभाव से करुणाशील हैं और उनका हृदय जो है सौहार्द से भरा रहता है। तो इस प्रकार से धर्मो निरपवादो अत्र सौहृदंच सुमध्यमा। तो यहां कह रहे हैं अत्र माने उनके इस व्यवहार में जो इस प्रकार अपने पुत्र को प्रेम करते हैं, निरपवाद, वो निर्दोष धर्म है, और सौहृदम माने प्रेम भी होता है। तो वो स्वभाव से करुण होते हैं माता पिता, इसीलिए यदि पुत्र उनका अवज्ञा करता है तो भी ऐसा देखा जाता है कि उनके हृदय में उनके प्रति कोई भी द्वेष भाव या किसी प्रकार का जो है अहित करने का भाव नहीं होता है, वो तो हमेशा हितकारी भाव रहते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि ये निश्चित रूप से शुद्ध धर्म है। पुत्र के अपना
जो है कर्तव्य न निभाने पर भी जो है वो माता पिता उसको प्रेम करते हैं। तो यहां पर जो है कहेंगे तो प्रेम नहीं कहेंगे इसको भी, क्योंकि प्रेम नहीं है, ये तो कर्तव्य बोध रूपी धर्म है, एक करुणा का भाव है। क्योंकि प्रेम जो होता है वो किसी कर्तव्य बोध से प्रकट हुए धर्म का नाम नहीं है, और प्रेम करुणा से भी उत्पन्न नहीं होता है। प्रेम तो एक डिफरेंट ही वस्तु है, इसलिए भगवान ने यहां पर इसको प्रेम ना कह के कहा निरपवादो अत्र धर्म। वो जो प्रेम है उनका कहने के लिए प्रेम कह दिया, अत्र निरपवाद, निर्मल धर्म ही है व्यवहार के अंदर, ऐसा देखा जाता है। तो उनका जो प्रेम देखा जाता है, पुत्र के प्रति स्नेह देखा जाता है, वो केवल एक ही व्यक्ति पर है, ऐसा नहीं है। वो केवल अपनी संतान को स्नेह देते हैं, सभी की संतान को नहीं देते हैं। सभी लोगों के प्रति उनका ये सौहार्द भाव नहीं होता है। तो यहां पर भगवान ने उनको जो है संबोधन किया सुमध्यमा कहकर, सुंदरी कहकर, कि आप लोग जो हैं सर्व लक्षण संपन्न हो, आपके जैसा जो रूप लावण्य है, अंग सौष्ठव है, उसके हृदय में भी कभी गुणों का अभाव नहीं होता। क्योंकि कहा गया है यत्रा कृतिस्तत्र गुणा वसंती, अर्थात जहां पर रूप विद्यमान है वहां पर गुण भी होता है। तो रूप और गुण का एकत्र समावेश आपके अंदर है। आप केवल देह से ही जो है सुंदर नहीं हो, लेकिन आपके हृदय में भी जो है गुण निश्चित रूप से गुण है, तो आप परम गुणवती हो। और मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं, आप लोग अपने उस गुण के कारण जो आपके हृदय में विराजमान है, उसकी अनुभूति के साथ निश्चित रूप से आप उसका समर्थन करोगी। तो यहां पर भगवान ने जो है सुंदरी कहकर उनको केवल शरीर का ही नहीं बल्कि उनके हृदय के भाव को भी प्रशंसा करते हुए ये कहा कि मैं जो भी तुमसे कह रहा हूं वो सारी बात आप जो है मेरी मान भी लोगी, स्वीकार भी करोगी साथ साथ। अब आगे कह रहे हैं 19वें श्लोक में, भजतोऽपि न वै केचिद् भजन्त्य भजतः कुतः आत्मा रामा ह्याप्त कामा अकृतज्ञा गुरुद्रोह। केचित कोई लोग जो हैं, कुछ लोग आत्मा रामा आप्त कामा, कुछ लोग जो हैं आत्माराम होते हैं, आप्त काम होते हैं, अर्थात उनको किसी प्रकार की कोई कामना नहीं होती। और कुछ जो है अकृतज्ञ होते हैं और कुछ गुरुद्रोही होते हैं। 4 प्रकार के लोग यहां पर बताए, आत्मराम, आप्त काम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। तो कह रहे हैं कि प्रीति न करने वालों की बात तो छोड़ो, ये लोग जो हैं 4 प्रकार के, जो प्रीति करते हैं उनसे भी प्रीति नहीं करते। जो प्रीति नहीं करते उनका तो प्रश्न ही नहीं, कैमुतिक न्याय के अनुसार, लेकिन जो प्रीति करते हैं उनको भी ये लोग प्रेम नहीं करते। ये 4 प्रकार के लोग हैं। तो इनका जो है 4 कारणों के कारण इस प्रकार का स्वभाव देखा जाता है। आत्माराम, जो स्वयं अपने स्वरूप में स्थित है, आत्मा में रमण करने वाले। कई बार ऐसा लगता है गुरु जी के पास जब जाते हैं तो कभी तो हमसे वो बहुत अधिक प्रेम करते हैं और कभी नहीं करते हैं, ऐसा देखते हैं। और यदि वो मान लीजिए सबसे प्रेम करते हैं गुरु जी, तो ये समझिए कि किसी से प्रेम नहीं है, केवल उनको सबके हृदय में जो भगवान विराजमान है उन्हीं से प्रेम है। इस प्रकार जो आत्मराम है, अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले, उनको। तो दूसरे बताए आप्त काम, जिन्होंने अपनी कामना को पा लिया है, जो कृतकृत्य हो गए हैं, संसार से जो इतर है, मतलब संसार की कोई आवश्यकता ही नहीं है उनको। तो भगवान की जब अनुभूति होती है तभी कृतकृत्यता होती है। भगवान ने गीता में कहा है कि वही कृतकृत्य है जो स्वयं को पा लेता है, जो कृष्ण को पा लेता है, उसी को। तो आप्त का अर्थ होता है प्राप्त करना, पूरा। तो जिसकी कामनाएं सब पूरी हो गई हैं, कोई प्रयोजन नहीं रहा किसी से प्रेम करने का, भगवत प्राप्ति हो गई है, तो इस प्रकार से जब अमृत पी लिया जाता है तो फिर उसके बाद पीने के लिए क्या शेष है? कुछ भी नहीं है। उसने जो उस परम आनंद को प्राप्त कर लिया है। फिर तीसरा, फिर आगे बता रहे हैं कि वो अकृतज्ञ हैं। कृतम जानाति इति कृतज्ञ, अर्थात जो किसी के द्वारा किए गए किसी उपकार को जानता है, उसका अनुमोदन करता है, उसको स्वीकार करता है, वो है कृतज्ञ।
और जो नहीं जानता वह अकृतज्ञ। तो जो कृतज्ञ होगा वो तो भगवान से प्रेम करेगा, क्योंकि भगवान ने हमारे ऊपर पता नहीं कितने उपकार किए हैं। तो इस प्रकार से उसको कहा कि अकृतज्ञ है वो। तीसरे प्रकार का, जो भगवान की इतनी हमारे ऊपर अनंत कृपा है उसको भी स्वीकार नहीं करता, उसके प्रति भी कृतज्ञता का भाव नहीं है, तो इस प्रकार वो किसी से और क्या प्रेम करेगा। भगवान की कृपा हमारे ऊपर निश्चित रूप से अनेक अनेक प्रकार से होती है। सबसे पहले समझे तो भगवान ने हमको कृपा करके ही मनुष्य शरीर दिया है। कबहु करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। और ये शरीर जो है ये किसी साधन का फल नहीं है, हम सोचे तो ये उनकी करुणा ही एकमात्र कारण है, अहेतुक करुणा, क्योंकि वो अकारण करुणा वर्णाला है। जब देख लिया उन्होंने कि ये जीव जो है 84 लाख योनियों में अनंत काल से भटक रहा है, तो उस पर करुणा करके वो उसे मनुष्य शरीर देते हैं जिससे इसका भटकना बंद हो जाए। और ये शरीर से ही हम लोग साधन कर सकते हैं। साधन जो है हम इसी शरीर के द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, हमारा शरीर ही साधन है। तो गुरु जो है वो भगवत प्राप्ति का दिव्य साधन है, लेकिन इस शरीर से ही गुरु के प्रति जब हम इस शरीर से ही समर्पण करते हैं तभी हमको भगवान मिलते हैं। तो शरीर ही एक प्रकार से साधन है। तो सबसे पहले तो कृपा यही है भगवान की कि हमको मनुष्य शरीर मिला। फिर विशेष कृपा क्या है? विशेष कृपा है कि हमको साधु संग दिया। उसके बाद और भी विशेष कृपा है, हमको धाम में यदि निवास दिया है, गुरु पदाश्रय दिया। गुरु मिलना, सदगुरु मिलना कोई आसान काम तो है नहीं। उसके बाद फिर हमको अनेक प्रकार के जो ग्रंथ हैं उसको श्रवण करने का, उनके अध्ययन करने का हमको सुअवसर दिया, बुद्धि दी। तो ये भगवान की अनंत कृपाएं हैं हमारे ऊपर, लेकिन इसको भी हम स्वीकार नहीं करें तो उसको अकृतज्ञ ही कहा जाएगा। तो यहां पर वही कह रहे हैं भगवान कि ऐसा व्यक्ति जो है अकृतज्ञ, वो कभी किसी से भी प्रेम नहीं करता, चाहे उसे कोई प्रेम करे और चाहे उसे कोई प्रेम ना करे। वे दोनों प्रकार के व्यक्तियों के प्रति, प्रेम करने वालों के प्रति और प्रेम न करने वालों के प्रति बिल्कुल निरपेक्ष रहते हैं। तो उन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, प्रभाव ही नहीं पड़ता। यद्यपि उनकी आसक्ति है बाहरी पदार्थों में, लोभ भी है, लेकिन तो भी वो अपने कृतज्ञ स्वभाव के कारण जो उनका उपकार करता है उसके प्रति भी कृतज्ञ नहीं होते। तो इस प्रकार जो है भगवान तो ऐसे हो नहीं सकते। भगवान बता रहे हैं भैया मैं इसमें तो हो नहीं सकता हूं, क्योंकि भगवान तो जो है हमेशा ही भक्त के भजन के अनुकूल फल प्रदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यहां तक कि एक तुलसी दल से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेनवा विक्रीणिते स्वमात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। एक तुलसी दल मात्र से ही और एक चुल्लू थोड़ा सा जल लेकर ही जो परम वत्सल भगवान है वो अपने को भक्त के निकट बेच देते हैं। तो इस प्रकार जो प्रेम के अधीन भगवान है वो अपने भक्त के प्रति कृतज्ञ कैसे हो सकते हैं? उन्होंने कहा है कि जो मेरे को जिस प्रकार से भजता है मैं उसका उसी प्रकार भजन करता हूं, तांस तथै भजामि हम। तो यहां पर जो है भगवान 4 प्रकार के जो लोग बताए हैं, इसमें सबसे पहले आप्त काम कहा। भगवान आप्त काम होते हुए भी जो है गोपियों के प्रेम में मुग्ध होकर और रास करने के इच्छुक है। आत्मा रामो अप्यरीरमत, जो भक्तों के अधीन भगवान है, क्योंकि उनको अपनी आत्मा से भी अधिक भगवान भक्त प्रिय है। भगवान ने कहा है नहाम आत्मानम आशा से मद भक्त साधुभिर विना, अर्थात अपने जो मेरे साधु स्वभाव भक्त हैं उनको छोड़कर मैं अपनी आत्मा को भी नहीं चाहता। तो ऐसे भगवान जो हैं वे आत्माराम हैं, तो भी गोपियों के प्रेम में उन्होंने रास की इच्छा की है। तो भगवान जो है यहां पर कह रहे हैं कि मैं अपने आत्माराम गुण के कारण भी जो है, ऐसा नहीं है कि यहां पर आपका मैंने तिरस्कार किया हो, ऐसी कोई बात नहीं है। हर प्रकार से ये कहना चाह रहे हैं। और भगवान आप्त काम भी हैं, वैसे तो उनको कोई अभाव तो है ही नहीं किसी प्रकार का, लेकिन फिर भी जो भगवान हैं उनको भक्तों के जो प्रेम है उस प्रेम को प्राप्त करने की हमेशा कामना रहती है। तो 3 प्रकार से जो बताया, ये आत्माराम, आप्त काम और कृतज्ञ, ये तीनों में भगवान कोई नहीं है।
वो भगवान का कहने का यही तात्पर्य है। फिर आगे कहते हैं चौथे गुरुद्रोही, जो गुरु के द्रोही हैं, ये तो बड़े निष्ठुर स्वभाव के होते हैं। ये तो उपकारी का उपकार नहीं करते बल्कि अपकार करते हैं, इसलिए इनको प्रेम करो या इनको ना करो, ये तो कभी उसको जो है प्रेम करेंगे ही नहीं, अपितु उसका हानि ही करेंगे। जो गुरु से ही द्रोहाचरण कर रहे हैं उनका स्वभाव इस प्रकार का होता है। तो यहां पर जो गुरुद्रोही, गुरु शब्द से यहां पर सभी को ले लिया जाएगा। कहा जाता है 4 प्रकार के गुरु हैं। जन्मादौ वृत्तिदशैव प्राणदो ज्ञानदस्तथा तथा गुरुर्भवति धर्मेण श्रेष्ठास्युत्तरोत्तरा। अर्थात जो जन्मदाता हैं वे भी गुरु हैं, गुरुजन कहा जाता है उनको। जो जीविका की वृत्ति का विधान करते हैं वे भी गुरु हैं। जो प्राण देने वाले हैं प्राणद, उन भी गुरु हैं। जो ज्ञानदाता हैं वो भी। तो सब धर्मतः सारे गुरु हैं और इनकी उत्तरोत्तर जो है श्रेष्ठता समझी जाती है। तो जो हमें ज्ञान कराते हैं धर्म का, भागवत धर्म का, वो सबसे श्रेष्ठ गुरु हैं। तो इस सभी प्रकार के जो व्यक्ति हैं इनके प्रति अगर द्रोह किया जाता है तो उसको बोलते हैं गुरुद्रोही। तो ये तो हर प्रकार से अधर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति है, इसको पाखंडी कहा जाता है। अब कृष्ण का जो तुलना है वो इनके साथ तो कभी की ही नहीं जा सकती, और इसके विपरीत कृष्ण जो हैं वो तो स्वयं ही जो पाखंडी लोग होते हैं उनके लिए काल स्वरूप है। फिर यहां पर गुरुद्रोही का एक दूसरा अर्थ भी जो है कुछ टीकाकारों ने किया है। उन्होंने कहते हैं गुरुद्रोह। द्रोह का मतलब है कि यहां पर जो अपराधी हैं, गुरु का मतलब है भयंकर, तो जो बहुत भयंकर अपराधी हैं उनके लिए यहां कहा गया है। ऐसे लोग जो प्रेम करने वालों से प्रेम नहीं करते। तो गुरुद्रोह अगर लेंगे, गुरुद्रोही और गुरुद्रोह, गुरु का मतलब हो गया यहां बड़ा और द्रोह का मतलब अपराधी। तो जो अपराधी लोग हैं, बहुत पापी हैं, वो भी इस प्रकार जो भगवान हैं उन्होंने अपनी वचन कला के कौशल से गोपियों के जो प्रश्न था उसका उत्तर दे दिया और अपने आप को उन्होंने मुक्त कर लिया। 3 प्रकार के जो गोपियों के प्रश्न से, तो उन्होंने इस प्रकार से यहां पर यही व्यक्त किया कि गोपियों, हे ब्रज सुंदरियों, तुम मुझे समझने में भूल कर रही हो। तुमने जिन 3 प्रकार के श्रेणी के व्यक्तियों के विषय में मुझसे प्रश्न किया, मैं उनमें से कोई भी नहीं हूं। क्योंकि मेरी जो स्वभाव है वो मनुष्य की प्रकृति वाला नहीं है। लौकिक दृष्टि से तुम अत्यंत भ्रांत धारणा को धारण करे हुए हो, इसलिए तुम मेरे स्वभाव को नहीं जान सकती हो। तो भगवान का कहना है कि जो आपने 3 प्रकार की श्रेणी के लोग बताए हैं वो केवल आचरण, लौकिक आचरण है, जीवों का आचरण है, उसके साथ मेरी तुलना नहीं की जा सकती। तो यहां पर स्पष्ट किया उन्होंने कि जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं वो तो केवल विनिमय कर रहे हैं, तो उसमें तो प्रेम है ही नहीं। आत्माराम जो है वो निरपेक्ष स्वभाव के होते हैं, तो भगवान जो है अत्यंत प्रेमी स्वभाव के हैं, अपने भक्तों को प्रेम करते हैं, तो भी तुलना नहीं की जा सकती कृष्ण की उनसे, क्योंकि कृष्ण जो है आत्माराम होते हुए भी सर्वव्यापक हैं और विभू तत्व हैं, भक्त वत्सल हैं इस प्रकार, और आप्त काम भी नहीं है क्योंकि भक्त की इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं। कृतघ्न भी नहीं है क्योंकि भगवान जो है उनका जो भजन करता है उसको फल प्रदान करते हैं, ये उनकी प्रतिज्ञा है। तो इस प्रकार जो है मनुष्य की प्रकृति के अनुसार भगवान का जो स्वभाव है वो बिल्कुल कोई सादृश्य नहीं है। तो यहां 3 प्रकार के जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे कृष्ण के ऊपर, उन्होंने यहां पर 3 प्रकार के आरोपों से अपनी वाक कुशलता के द्वारा जो है अपने को मुक्त कर लिया। इस प्रकार से यहां पर अब हम अगले सत्र से 20वें श्लोक का जो है श्रवण करेंगे। भगवान ही वहां पर जो गोपियों से कह रहे हैं आगे उसका। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।